दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर के बारे में। जी हाँ, ये वही ऑफर है जिसमें से कंपनी ने कहा था कि आपको रोज 15,000 स्टेप चलने हैं और आपको एप्पल वॉच फ्री में मिल जाएगी। एचडीएफसी, एर्गो और जोपर कंपनी दोनों ने कंपनी ने मिल के ये ऑफर लाए थे जिसका नाम था इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर। अब लोगों ने वॉच खरीद तो ली, बहुत महंगी महंगी वॉच एप्पल की खरीदी। कुछ लोगों ने 50,000 की, कुछ लोगों ने 1 लाख की और कुछ लोगों ने 25,000 30,000 की वॉच खरीदी, क्योंकि उनको ये पता था कि वो रोज डेली 15,000 स्टेप चलेंगे और महीने के कुछ पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और उन पॉइंट्स को हम पैसे में रिडीम कर पाएंगे और 5 से 6 दिन में वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था। फर्स्ट मंथ की पेमेंट मेरी आ भी गई थी। मैंने रोज़ 15,000 स्टेप चले और फर्स्ट मंथ की पेमेंट जैसे ही मेरे अकाउंट में मैंने रिडीम किया तो 10 दिन में मेरे अकाउंट में आ गई थी। तो लेकिन अब जब सेकंड मंथ लोग उसे कर रहे हैं, कुछ लोगों की तो फर्स्ट मंथ की भी नहीं आई है। पर्सनली मैंने जब सेकंड मंथ की रिडीम किए, मैंने रोज़ 15,000 स्टेप चले और 15,000 स्टेप चलने के बाद जब मैंने सेकंड मंथ की रिडीम पे लगाया तो अभी मेरे पास एक मेल आया जिसमें से ये लिखा हुआ था कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। जी हाँ, कि जो भी मैंने रिडीम पे पैसे लगाए हुए हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं क्योंकि मैंने अनएथिकल तरीके से स्टेप कंप्लीट किए गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, आगे क्या नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या होगा, क्योंकि जो उसमें लिख के आ रहा है कि जो भी आपने स्टेप किए हैं वो अनएथिकल वे से किए हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा ईमेल का। उसमें मेरा क्लेम नंबर आ रहा है जो भी मैंने क्लेम किया है। फर्स्ट मंथ का जो मैंने क्लेम किया था, मैंने फर्स्ट मंथ मैंने स्टेप कंप्लीट किए थे पैदल 2 घंटे चलकर, तो उसका तो मेरे पास रिडीम जब मैंने किया तो 10 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सेकंड मंथ सेम वे से मैं पैदल चला और जब मैंने रिडीम किए तो वो उसमें से मेरे पास मेल आया कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तो अब फर्स्ट थिंग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कि कौन से स्टेप ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन से स्टेप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वॉच पहन के मैं चलता हूँ तो ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली अगर मैं घर में छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ या फिर मैं इधर से उधर कोई चीज़ें उठा के रख रहा हूँ, तो वो भी एक स्टेप में कम कैलकुलेट होते हैं वॉच में। लेकिन एचडीएफसी से कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे ये भी नहीं पता चला। और ये मेल मेरे पास आया है, मैंने रिडीम पे डाल दिया है और रिजेक्शन का मेल आ गया है। लेकिन अभी भी मैं जब हेयर ऐप खोल रहा हूँ उसमें वो पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं और जो रिडीम का प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और उसमें 30 दिन का समय लगा है, ये लिखा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरा होगा कि मैं एचडीएफसी को एक ईमेल लिखूँगा और उसके बाद मैं अभी 30 दिन तक तो वेट करूँगा कि मेरे पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आएँगे तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये स्कैम है या फिर कुछ नया, कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन एचडीएफसी मार्केट में एक ब्रांड है हेल्थ इंश्योरेंस में, एक एक उसका अच्छा खासा नाम है बड़ा-सा। अब मैंने तो बहुत एक बेस सेगमेंट की वॉच खरीदी थी। कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए की वॉच खरीदी हुई है, कुछ लोगों ने 50,000 की वॉच खरीदी हुई है, कुछ लोगों ने इसे ईएमआई पे बाय किया हुआ है। कुछ लोगों के फर्स्ट मंथ के भी पैसे नहीं आए हैं। मेरा फर्स्ट मंथ का पैसा आ गया था, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। सेकंड मंथ जब मैंने रिडीम डाला है तब ये मेरे पास ईमेल आया है। कुछ लोगों को ये ईमेल फर्स्ट मंथ ही आ गए थे। अब अब ये भी हुआ है कि कुछ दिनों से जो हेयर ऐप है वो प्रॉपर आपकी परमिशन भी ले रहा है। आपको रोज़ एक वो ग्रैंड परमिशन लेता है, जो भी हेल्थ ऐप है, जो आई मोबाइल, जो आईफ़ोन का, वो उसकी भी परमिशन लेता है। कई तरीके की और परमिशन ले रहा है। तो मुझे नहीं पता ये मेल सबके पास जा रहे हैं। बेसिकली यूट्यूब में इसकी खूब सारी चर्चाएँ, बहुत सारे वीडियोज़ बने, मैंने जहाँ तक देखे हैं तो बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ बने हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ 30 डेज़ का। अगर 30 डेज़ में मेरे अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं एचडीएफसी को मेल करूँगा और एचडीएफसी से मेल करने के बाद मैं ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को मेल करूँगा और अगर फिर भी काम नहीं होता है तो मैं आईआरडीए को मेल करूँगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो सारे इंश्योरेंस सेक्टर का जो भी एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ है वो लोग देखते हैं। तो मैं हायर अथॉरिटी को मेल करता रहूँगा। अगर आपके भी पैसे नहीं आए हैं, अगर आपके भी टाइम ओवर हो चुका है, तो आप भी एक मेल करिए। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो अकेला मेल करके ये सब करना बहुत मुश्किल बात है। हालाँकि मैंने तो एक बेस सेगमेंट की वॉच ली है, जो एक शुरुआत शुरुआत होती है एप्पल की। कुछ लोगों ने 1-1 लाख रुपए की वॉच ली है।
शायद उनके वो काम की भी ना हो, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र के तहत ले लिया था। हालाँकि ये ऑफ़र सही भी था, लोग उसे डेली कंप्लीट कर रहे थे। रोज़ 110 पॉइंट से ज़्यादा करने होते हैं उनको मंथली, और आपके पैसे सारे वापस आ जाएँगे। लेकिन अब एचडीएफसी इस बात को बिल्कुल और बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा है। वो लोगों ने जो भी इस तहत के ऑफ़र खरीदे हैं, वॉच खरीदी है, लोगों को उनके पैसे का इंतज़ार, क्योंकि उन्होंने ईएमआई पे ली थी। शुरू में तो वो कह रहे थे 5 से 6 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएँगे, फिर उन्होंने 30 दिन कर दी, और अब सबके पास मेल आ रहा है। एचडीएफसी कस्टमर केयर के पास कोई इसका जवाब नहीं, मैं आपको बता दूँ। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक इधर से उधर बात घुमाने की बात कहेंगे कि हम आपकी कॉल होल्ड पे रख रहे हैं, हम ऊपर अधिकारी को इस बात के बताएँगे। यही सब बातें कहेंगे, लेकिन उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। एचडीएफसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप ब्रांच जाएँगे तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको एक मेल लिखनी है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, आपको एचडीएफसी केयर जो उनकी मेल है, उसमें भी मेल करना है, और आपको वेट करना है 30 दिन का, क्योंकि मेरा जो मैंने अभी सेकंड मंथ का रिडीम पे डाला है, उसके अभी 30 दिन नहीं हुए हैं, तो मैं वेट करूँगा 30 दिन का। अगर उसके बाद मेरे पैसे नहीं आते हैं, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट एक्शन लूँगा, और मैं बताता रहूँगा। तो ये मेल सबके पास आ रहे हैं। अगर आपके पास नहीं आया है, तो भी आप स्टेप कंप्लीट करते रहिए। अगर मेरे पास आ गया है, तो भी मैं स्टेप कंप्लीट अभी कर रहा हूँ। स्टेप कंप्लीट करते रहिए, आप रेगुलर चलते रहिए, क्योंकि अभी क्या है, नेक्स्ट अपडेट किसी को कुछ नहीं पता है। एचडीएफसी की ऑफ़िशियल कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आया है कि क्यों, या फिर ऐसा कोई प्रूफ़ भी नहीं आ रहा है लोगों के पास, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेल आ रही है। तो स्टेप कंप्लीट करते रहिए, और आई होप कि आप सबके भी पैसे आएँगे। और अगर आपके पैसे नहीं आए हैं, या फिर आपके पास भी मेल आया, तो प्लीज़ डू कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है।